जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। तीसरा अध्याय। भरत आदि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, श्रह, शुक्तिमान, ऋषय, विंध्या और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ इसे वह नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। यहाँ से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्यों के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गवस्थितिमान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व और वरुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप, उनमें नवा है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिम में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गण वर्णा भी भागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतध्रुव और चंद्रम भागा आदि नदियां हिमालय की तलेटी से वेद और स्मृति आदि परियात्रा पर्वत से नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी और पयोष्णी और निर्विद्या आदि ऋषिगिरी से निकली है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सहस्त्र पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्य कुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्य और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियां और उप नदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले पूर्व देश और कामरूप के निवासी पुंड्र, कालिंग, माधव और दक्षिण त्याय लोग, अप्रांत देशवासी सौराष्ट्रगण तथा शूर, अभीर और आबुद्धगण, कारुष, माल्य और परियात्र निवासी सोवीर, सैंधवहून, सालव और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्भ्रष्ट और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वह लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सद्धित्री के कारण वह बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नाम 4 युग हैं। अन्यंत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, यज्ञादि लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्याय देश भोग भूमियां हैं। हे सत्तम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है वह पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य है। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकान से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं,
पता नहीं अपने स्वर्ग पद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वह ही मनुष्य है जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं। हे मित्रे, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया। हे मित्रे, इस जम्बू द्वीप को 12 चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 14 अध्याय पलाश तथा शालम आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बू द्वीप शार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार शार समुद्र को घेरे हुए पलाक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और वह ब्राह्मण पलाक्ष का उससे दुना कहा जाता है। पलाक्ष द्वीप के स्वामी मेघातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांत है था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और शेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब प्लाक्ष के अधीश्वर हुए। उनके अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांत है वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, शेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष है तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और 7वां वह भ्राज। इन अति सुरम्य वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासी गण गुणवान होते हैं और वह चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आधि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की साथ ही समुद्र गामिनी नदियां हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वह पापों को दूर कर देती है। वहाँ अनु, तप्ता, शिखी, विपाश, त्रिविधा, अकंपा, अमृता और सुक्रता, ये ही 7 नदियां हैं। यहाँ मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जल पान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती और न उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्राह्मण, पलाक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5,000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 5 धर्म वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं वह तो तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सत्तम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुकुर, विदिश्य और भावी नामक जातियां हैं, वह ही कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बू वर्ष के ही परिमाण वाला एक पलाक्ष का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा पलाक्ष द्वीप हुई है। वहाँ आर्या कादि वर्णों द्वारा जगत स्पष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। पलाक्ष द्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वर्ताकार ईश्वर रस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मित्र, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप से पलाक्ष द्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालम द्वीप का विवरण सुनो। शालम द्वीप के स्वामी वीरवर व पूषमान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, हे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैधुत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के
नामानुसार संज्ञा वाले हैं। यह सशुर रस का समुद्र अपने से दुने विस्तार वाले इस शालभ द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्रव स्थान रूप 7 पर्वत हैं, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक है। तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है, तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महौषधियां हैं। पांचवा कंक, छठा महिष और सातवां गिरिवर ककुधन है। अब नदियों के नाम सुनो। वह योनि, तोया, व्र, तृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं, तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैधुत, मानस, जिमूत, रोहित और अति शोभ्यमान सुप्रभ, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शालम द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अवयव और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें शालम सेमल का एक महान वृक्ष है, जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतः घिरा हुआ है, और यह सुरा समुद्र शालम द्वीप से दुने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में ज्योतिषमान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वह उदित, वेणुमान, वेरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहाँ के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहाँ भी अपने कर्मों में तत्पर दामी, सुषमी, स्नेह और मंदेहक नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुश द्वीप में ही वह ब्राह्मण ब्रह्मा रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्युग्र अहंकार का क्षय करते हैं। महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशेल, धुतिमान, पुष्पवान, कुशोदय, हरि और 7वां मंद्राचल, ये 7 वर्ष पर्वत हैं, तथा उसमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। वह धूत, पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विधुत, अंबा और मही, ये संपूर्ण पापों को हरने वाली है। वहाँ और भी सहस्रों छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत है। कुश द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण इसका यह नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है, और वह धृत समुद्र क्रोंच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले क्रोच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दुना है। क्रोच द्वीप में महात्मा धुतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज धुतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मंदद, उष्ण, पीवर, अंधकार, मुनि और दुंदुभि, ये 7 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत है। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रोच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकार, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्नमय सवाहिनी पर्वत, 5वां दिवाव्रत, छठा पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत दुंदुभि है। वह द्वीप
परस्पर एक दूसरे से दुने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी हैं। इन सुरम्य वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। महामुने वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तृष्णे कहलाते हैं। हे मित्रे, वहाँ जिनका जलपान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों शूद्र नदियां हैं। वह 7 वर्ष नदियां गौरी, कुमुदिती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, श्रांति और पुंडरीक का है। वहाँ भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्करादि वर्णों द्वारा यज्ञादि से पूजा की जाती है। यह क्रोचद्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुने, यह मुट्ठे का समुद्र भी शाकद्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रोंच द्वीप से दुना है। शाकद्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वह 7 पुत्र जलद, कुमुद, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मोदाकी और महाध्रुम थे। उन्हीं के नामानुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष हैं और वहाँ की वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। द्विज, वहाँ पहला पर्वत उदयाचल है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रेवतक, श्याम, अस्ताचल, अंबिके और अति सुरम्य गिरिश्रेष्ठ केसरी है। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वर्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चतुर्वर्ण्य से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, ईशु, वेणुका और गवस्तिनी, ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटे छोटे नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वह लोग प्रसन्न होकर उनका जल पान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का ह्रास, पारस्परिक संघर्ष अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ वंग, माधव, मानस और मदगल, ये 4 वर्ण हैं। इनमें वर्ण सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मगध क्षत्रिय है, मानस वेश्या है तथा मनद शूद्र है। हे मुने, शाकद्वीप में शास्त्रानुकूल धर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्ण द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मित्रे, वह शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह क्षीर समुद्र शाकद्वीप से दुने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धात की नामक 2 पुत्र हुए। अंतः उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और धात की खंड नामक 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, इसमें मानोस्तार नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 50 सहस्र योजन ऊंचा और इतना ही सब और गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग, शोक और रोग दोषादि से रहित हुए 10 सहस्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम, अधम अथवा वाध्य वाधक आदि भाव नहीं है और ना उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, देश और लोभादि दोष ही है। महावीर वर्ष मानस सरोवर पर्वत के बाहर की ओर है
और धात की खांड भीतर की ओर। इसमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। दो खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है, और ना उसमें पर्वत तथा नदियां ही हैं। वहां के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मित्र, वर्णाश्रम चार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेदत्री कृषि, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य व दोनों वर्ष तो मानो अत्युन्त भौम पृथ्वी के स्वर्ग हैं। हे मुने, उन महावीर और धातकी खांड नामक वर्षों में काल समस्त ऋतुओं में सुखदाय है और जरा तथा रोग आदि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक नए ग्रोध वट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानवादी से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार सातों द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं, और वह द्वीप तथा समुद्र परस्पर समान है और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनिश्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक ना होते हुए ही जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 510 अंगुल तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा अपने आप ही प्राप्त हुए षडरस भोजन का आहार करते हैं। सवादूक समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दूनी स्वर्णमय भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वहाँ पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्त्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृत कर घोर अंधकार छाया हुआ है, तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्राह्मण कटाक से आवृत है। हे महामुने, अंडक टाहा के सहित द्वीप, समुद्र और पर्वतादि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मित्र, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उसका पालन तथा उद्भव करने वाली है। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 5वां अध्याय, 7 पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनि सत्तम, अतल, वितल, नितल, गव, स्थितिमान, महातल, सुतल और पाताल, इन सातों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुल्क, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शरकारमयी शैली और सुवर्णमयी है। हे महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदिकों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। वहां नाग गण के आभूषणों से सुंदर प्रभायुक्त अरलाद का कारणी शूद्र मणियां जड़ी हुई हैं। उस पाताल को किसके समान कहें, जहां तहां दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्राप्ति ना होगी, जहां दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, धाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों में से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है, जहाँ भाष्य भोज्य और
पान आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानवादियों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, जहाँ नर कोकिलों की सुमधुर कूक गूंजती है, प्रकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृद गादी के स्वर तथा सूर्य, ये सब भाग्यशालिनियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पतालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देव ऋषि पूजित देव का सिद्धगण अनंतर कह कर बखान करते हैं, वह अति निर्मल, स्पष्ट, स्वास्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को देवतेमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीरहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुणमय सदैव एक ही कुंड पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं, मद से उन्मत्त हुए, जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों से हल और उत्तम मुसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वरुणी देवी स्वयं मूर्तिमयी होकर करती है। कल्पांत में जिनके मुखों से विषयाग्नि शिखा के समान देवतेमान संकर्ष नामक रुद्र निकल कर तीनों लोकों का भसन कर जाता है, वह समस्त देवगणों से वनिदित शेष भगवान आशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप और रूप देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मत नयन शेष जी जमुहाही लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी जलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं। जिनका नाग वसुधों द्वारा लेपित हरिचंद्र पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल और शकुन, अपशकुन आदि नैमितिक फलों को तत्व जाना था, उन नाग श्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला को धारण किए हुए हैं।